अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको जो बताना है वो MNB के बारे में बताना है कि MNB आपको क्या प्रोवाइड कर रही है और MNB में आप ज्वाइन होकर आप क्या कर सकते हो, तो उसी के बारे में आपको बताना है। MNB एक कंपनी है, MNB सॉफ्टवेयर हाउस है, MNB एक एजेंसी है। MNB में कराया क्या जाता है, MNB आपको प्रोवाइड क्या करती है? MNB प्रोवाइड आपको ये करती है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट किस चीज में है? ऐप डेवलपमेंट में है, फ्रीलांसिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, वेब डेवलपमेंट में है, वेब डिजाइनिंग में है, एसईओ में है, गेस्ट पोस्टिंग में है, ग्राफिक डिजाइनिंग में है या कंप्यूटर लैंग्वेज में है, तो हम आपको हायर कर लेते हैं। जो हमारा मोस्टली हम उनको हायर करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हम, क्योंकि हमने उनको खुद ही रेडी किया होता है, खुद ही प्रिपेयर किया होता है, तो उसको हम इजीली हम उसे गाइडलाइन हमें दे सकते हैं और हमें पता होता है कि ये किस तरह का बंदा है और किस तरह ये काम करेगा, तो वो हम उसको प्रमोट ज्यादा करते हैं। जो हमारा स्टूडेंट नहीं होता तो उनका हम डेमो लेते हैं, उनका डेमो लेने के बाद उनको सिलेक्शन की जाती है, उनको फिजिकली अगर काम करना चाहते हैं तो फिजिकली दिया जाता है, अगर वो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी उसे प्रमोट किया जाता है। अगर कोर्सेज वगैरह होते हैं तो कोर्सेज भी उससे करवाए जाते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं स्टूडेंट भी दिए जाते हैं, उसकी परसेंटेज उसकी फिक्स कर दी जाती है, उसकी अमाउंट उसे दी जाती है, जो हमारी अकाउंट होती है हमारी अमाउंट हमें दी जाती है। दूसरी बात, एक बात मैंने आपको बता दी, जो एक्सपर्ट लेवल किस चीज में, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो है MNB की, पाकिस्तान में जो भी कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं वो हम करवा रहे हैं। कोर्सेज किस किस्म के? अमेजोन के हो गए, द्राज के हो गए, वेब डेवलपमेंट के हो गए, वेब डिजाइनिंग के हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग, हत्ता के स्पोकन इंग्लिश क्या IELTS तक हम कोर्स करवा रहे हैं। जो भी आप कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहो, इंटर्नशिप करना चाहो, तो वो भी हमसे आप कर सकते हो। जो भी आप सीखना चाहो तो वो आप सीख सकते हो, लेकिन डिपेंड है आप पर कि आपने कोर्स कौन सा करना है। कोर्स के आपको हवाले से थोड़ा बताता चलो, नॉलेज देता चलो। अमेजोन जो है, अमेजोन पर आपको याद रखना, फीस के अलावा आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट आपने हमें नहीं देने, इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में होती है ताकि आप अमेजोन पर काम करो। एज अ VA अगर आप काम करते हो तो एज अ VA पर आपकी कोई भी अकाउंट की आपको पेमेंट जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप किसी और की शॉप में किसी और के अकाउंट पर आप काम कर रहे होते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आप जो भी कोर्स करना चाहो वो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट आना चाहो तो हमारे इंस्टीट्यूट में बैठकर आपको प्रॉपर क्लासेस कराई जाएंगी। चाहे आउट ऑफ सिटी का बंदा हो वो भी करना चाहे, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहे वो भी आ सकता है, अगर घर बैठकर करना चाहे वो भी कर सकता है। उसके लिए आपके अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। एक बार मेरी याद रखना, कोई भी कोर्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हर कोर्स की हमारी फीस है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट चल रहा है या ट्रेनर है तो उन्होंने कैसे मैनेज करना है, उन्होंने कैसे आपको समझाना है, तो विदाउट फीस हमारी कोई नहीं है। तीसरी बात, जो हमारा कंपनी का काम होता है, अब जो अंडर मैट्रिक है वो भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रमोट किनको करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मैट्रिक तक पढ़ा हुआ हो। जो मैट्रिक तक नहीं पढ़ा हुआ होता, मिडिल तक होता है, अंडर मैट्रिक होता है, तो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि आगे से बढ़ाएं। अब वो क्या काम कर सकता है, जो हमारी कंपनी का काम होता है, हम 15 से 20 दिन में उन्हें सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। 15 से 20 दिनों में हम उन्हें सिखाते हैं, उसके बाद वर्क भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं और अर्निंग भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। याद रखना, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्यों नहीं होता, मुश्किल कैसे नहीं होता? पहले मुश्किल होता है, जब हम सीखने लगते हैं तब मुश्किल नहीं होता। पहला स्टेप जो होता है वो हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप सीखे नहीं हो, आपको काम कोई भी है काम नहीं कर सकते। एक बंदा होता है वो बोलना नहीं सीखा होता, जब छोटा बच्चा होता है, जब बड़ा वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, बोलना चलना वो सीखता है तो वो बोल पाता है। तो इस तरह आपको ऐसे समझाया जाएगा कि आप छोटे बच्चे हो और आपको ट्रेन एक्सपर्ट लेवल तक किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी काम करो, ऑनलाइन बैठो, घर बैठकर काम करो, तब भी आप डिमोटिवेट ना हो, आप इजीली काम कर सको। नेक्स्ट, जो हमारा सेलर अकाउंट है, MNB सेलर अकाउंट, MNB सेलर अकाउंट पर भी आप काम कर सकते हो। MNB सेलर अकाउंट क्या होता है, उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें आपको लैपटॉप वगैरह, उसमें आप प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो आपको हर चीज बताई जाएगी कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हो। जो MNB का मोटो है, जो MNB का मेन मिशन है कि आपको भी कामयाब होना है और हमने भी खुद भी कामयाब होना है। क्योंकि साफ ज़ाहिर है, इधर जो भी काम करेगा, जो भी सीखेगा, स्टडी जो भी होती है वो बंदा कामयाब होता है। दो किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक बंदा वो होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग होता है वो दूसरा किस्म का होता है। जो पॉजिटिव बंदा होता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई फैसिलिटीज, वो कोई ना कोई स्टेप उठाता रहता है, जो आगे स्टेप उठाता है वो कामयाब वही होता है।
जो स्टेप नहीं उठाता वो नाकाम होता है, वो नेगेटिव पर्सन होता है। अब कोशिश करें, जब आपको एक आपकी टीन एज है, आपका एक मिशन बनाया हुआ है, तो आपकी ये जवानी होती है जो आपको मिशन आपका क्लियर करवाती है, आगे से आगे बढ़ाती है, क्योंकि आप इसमें आपके पास जोर होता है, आपके पास ताकत होती है, आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जवानी को वेस्ट नहीं करना, और जवानी ये कहाँ लगानी है? मेहनत में, ना कि आवारागर्दी में। तो अब दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं वो जीरो होते हैं। जीरो क्यों होते हैं? ना कभी वो काम करने देंगे, ना आपको कभी मशवरा देंगे कि आप काम करें, और वो 0% लोग जो होते हैं उनका बेनिफिट नहीं होता, वो बेरोजगार लोग होते हैं। हाँ, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो मतलब कि सक्सेसफुल पर्सन है, वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर सक्सेसफुल पर्सन नहीं है तो वो आपको सपोर्ट कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी स्टेप लिया नहीं है, उसने कभी काम किया नहीं है। तो आप कोशिश किया करें, अपने आप को प्रमोट करें, दूसरे लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे। अगर आपने अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं तो कोशिश करें अपने से हाई लेवल के बंदे में बैठें, अपने से हाई लेवल के बंदे से सीखें, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि MNB से अगर ज्वाइन होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप अगर कोर्स के बारे में थोड़ा बताया जाए तो कोर्सेज भी बड़े बेस्ट होते हैं, जो भी आप, लेकिन जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाया करो तो उनसे नॉलेज ले लिया करो कि मैंने कौन सा कोर्स करना चाहूँ। तो कौन सा कोर्स करना चाहिए आपको? सबसे जो बेस्ट अभी चल रहा है, सबसे बेस्ट जो रुकने वाला नहीं है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में कराई जाती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती। उसमें क्या होता है, आपने कोर्स की फीस तो पे करनी है। उसमें अमेजोन में जैसे इन्वेस्टमेंट है, दराज में इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग आपको याद रखना कि आप चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो करता है उसी को ऑर्डर वगैरह, उसी को हर चीज उसी को मिलती है। तो वो आगे अपनी टीम के साथ कनेक्शन करके वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है। चाहे जो भी मार्केट प्लेस हो वो ज्यादा अर्न कर सकता है, चाहे जो भी प्रोजेक्ट्स हो वो ज्यादा अर्न कर सकता है। तो आप कोशिश करें, पहले जो भी आपने कोर्स करना है उसके बारे में सीखें। कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना है, फिजिकली कोर्स करना है, कंप्यूटर के रिलेटेड करना है, ई-कॉमर्स के रिलेटेड करना है, तो आप उसे सीखें। जब आप सीखोगे तब भी आगे बढ़ोगे, अगर आप नहीं सीखोगे तब आगे आप कभी नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश करें, खुद को प्रमोट करें, अपनी एनर्जी खुद ही प्रमोट करें, अपनी एनर्जी खुद ही लगाएं, ताकि आप कामयाब हो सकें। अगर आप कामयाब नहीं होगे तो आपको बड़ा पछतावा होगा। पछतावा कब होगा? जब आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन फिर टाइम जो होगा वो बैक नहीं होगा, टाइम वापस कभी नहीं आता। खुद कोशिश करें मूव करने की, आगे बढ़ने की, खुद ही कोशिश करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।